हमारा स्लाइम आज वापस से आ चुका है। आप सबको रिमुरु का बहुत इंतजार था, तो आज रिमुरु आ चुका है और इस एपिसोड में बहुत कुछ इंसेन चीजें होने वाली है। लास्ट टाइम हमने देखा था कि यहाँ पे होली नाइट्स और तो और हमारी हिनाटा आ रही थी रिमुरु से बात करने के लिए। उसके बाद रिमुरु प्लान करते हैं कि उसे अभी कैसे उसका पूरा वॉर और बाकी सारी चीजें करनी है। तो चलिए देखते हैं कि इस एपिसोड में क्या होता है। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाते हैं कि हमारी पूरी टीम यहाँ पे बैठ के अपना डिस्कशन कर रही होती है, जहाँ पे रिमुरु को ये मालूम पड़ता है कि कितने लोग उसके पास आ रहे हैं। उसके पास बहुत सारे इंपीरियल नाइट्स आ रहे हैं जो कि ऑलमोस्ट 30,000 के तादाद में है। वो सब लोग चल चल के रिमुरु के किंगडम के पास आ रहे हैं अटैक करने के लिए। और इसमें से वही लोग हैं जिन लोग को पता है कि इन लोग का मिशन ये है कि इन लोग को उस डीमन को मारना है जिसने उस आर्च बिशप को भेजा था, और इन सबको यॉम को बैकअप भी देने का है, क्योंकि यॉम इस वक्त बगल वाले किंगडम में बैठा है और उसको फैलमथ किंगडम को अपना कंट्रोल में लेके आने का है। ये सब सुन के हमारा डियाब्लो कहता है कि सर इसमें मेरी गलती है, मेरे वजह से ये मिशन यहाँ पे खराब हो रहा है, तो प्लीज आप मुझे माफ करिए। जो सुन के हमारी शियोन बहुत खुश होती है और वो डियाब्लो के ऊपर भड़कती है, कहती है कि देखो डियाब्लो, मैं तुम्हारी सीनियर हूं, तुमने ये बहुत बड़ी गलती करी है जिसे तुम्हें अपने आप ठीक करना पड़ेगा। और अभी मैं ये कहती हूँ कि अब ये मिशन मैं संभालूंगी, और ये मिशन मैं कैसे संभालूंगी, मैं सारे के सारे एनिमी लोगों को एक साथ मार के खत्म कर दूंगी। जो सुन के हमारे रिमुरु कहते हैं ओए नहीं नहीं नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है, तुम क्या कर रही हो। वेल डियाब्लो, तुमने ये गलती करी है, तो मैं बस ये चाहूंगा कि तुम ये गलती खुद से सुधारो, और तुम्हें इसे कैसे सुधारना है वो तुम देख लो। तुम्हें ये मिशन को अपने आप पूरा कैरी आउट करने का है। जो सुन के सब लोग कहते हैं कि हाँ ये सबसे बेस्ट सॉल्यूशन रहेगा, क्योंकि अगर डियाब्लो ने कोई गलती की है तो उसे ये खुद से ठीक करनी चाहिए। ये सुनकर डियाब्लो कहता है कि थैंक यू सो मच सर, मैं ये पूरा मिशन अपने आप कंप्लीट करूंगा और आपने ये काम मुझे देकर रखा है उसके लिए मैं आपको थैंक यू कहता हूँ। फिर उसके बाद हमारी शूना कहती है कि सर मेरे पास एल्डरमैन करके एक बंदा है जिसके ऊपर मैंने अटैक किया था जब हम लोग क्लेमेन के कैसल के ऊपर अटैक करे थे, और वो बंदे को मेरे अंडर काम करना था। तो वो बंदे से आप जरा बात करके थोड़ा बहुत आइडिया ले लीजिए कि ये सब जो सेंट लोग ये लोग क्या करते हैं और इनका कैसे कैसे बैटलफील्ड का एडवांटेजेस हम लोग उठा सकते हैं। तो ये केस सुन के हमारा रिमुरु बोलता है ठीक है, तुम उस बंदे को मेरे पास लेके आओ। तो आईपीएल शुरू है और पूरे देश में सब लोग इसका बेतबरी से इंतजार कर रहे थे। मेरे दोस्त मैल ने एक बहुत बड़ा कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज किया है जिसमें कमाल के प्राइजेस है। कॉन्टेस्ट की डिटेल्स ऑफिशियल मैल के वेबसाइट पे आप लोग को मिल जाएंगे और ये पूरे टूर्नामेंट के टाइम पे चलने वाला है, तो फटाक से जाओ और इस कॉन्टेस्ट में भाग ले लो। तुम्हें यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा जीतने का मौका मिलेगा, एप्पल वॉच सीरीज 9 और ऐसे ही बहुत सारे प्राइजेस जीतने का मौका मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा प्राइज है 3 टाटा नेक्सॉन के कार्स। तो मैं सजेस्ट यही करता हूँ कि तुम सब अभी नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करो और फटाक से इनके वेबसाइट पे रजिस्टर करो। पहले आईपीएल के मैचेस से ही विनर्स को चुन लो और कंपटीशन का शुरुआत का इंतजार करो। अपने जीतने के चांसेस को और बढ़ाने के लिए तुम लोग मेरे दिए हुए प्रोमो कोड को यूज कर सकते हो, जो कि है BEKT BEKT, जिससे तुम्हें अपने पहले डिपॉजिट पर 33,000 तक का बोनस मिल सकता है। तो देर मत करो, फटाक से लिंक पे क्लिक करो और मैल पे रजिस्टर करो। फिर ये बंदा यहाँ पे आता है और यहाँ पे आने के बाद रिमुरु के सामने बड़ी बड़ी डींगे हाँकता है, कहता है कि ग्रेट लॉर्ड रिमुरु, आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे तो भाग्य खुल गए हैं आपसे मिलके, आप तो दुनिया के सबसे बेस्ट इंसान हो, बेस्ट स्लाइम हो। ये सब सुनकर रिमुरु बोलता है कि मक्खन लगाना जरा कम कर दे और जरा पॉइंट पे आ जा मेरे भाई, तू क्या ही कर रहा है। शूना भी यहाँ पे गुस्से में रहती है हल्के से, क्योंकि उसे दिख रहा होता है कि भाई ये बंदा कितना मक्खन लगा रहा है रिमुरु को। बाय द वे, अगर वीडियो में मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब करो और हमें 5 लाख सब्सक्राइबर्स तक पहुंचना है कैसे भी करके। और एक चीज, मैं जून से वापस से सुपर एक्टिव होने वाला हूँ। हर दिन मैं कोशिश करूंगा कि 1-1 घंटे की वीडियो अपलोड कर सकूं। अगर हर दिन नहीं हो पा रहा है तो एक दिन छोड़ के एक दिन में अपलोड करूंगा, तो उसका टेंशन आप लोग मत लो। मैं जानता हूं कि आप लोग को बहुत इंतजार है, लॉन्ग फॉर्म वीडियो हो तो वो वापस से आने वाले हैं। फिर यहाँ पे हमारा ये स्केलेटन बॉय इन लोग को सब कुछ बताता है। वो कहता है कि देखो मैं जो था, मैं वेस्टर्न चर्च में सबसे टॉप लेवल पे था, जिसको बोलते हैं कार्डिनल, और कार्डिनल सबसे हाईएस्ट पोजीशन होता है, तो इसलिए मुझे इन सब के बारे में बहुत कुछ पता है। और होली एम्पायर में जो भी चीजें होती है वो सब लॉर्ड रिमुरु, आप मेरी बात सुनिए, वो सब होता है गॉड लुमिनस के बातों के अंडर। फिर ये सब बोल के वो बताता है कि यहाँ पे पूरी एंटायर होली चर्च के लोग आएंगे, जो लोग वेस्टर्न चर्च को सुनते हैं उन लोग के लिए लुमिनस ही सब कुछ है, और वो लोग आर्मी में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करते। लेकिन उनके पास बहुत सारे टेंपल नाइट्स जो लोग एकदम टॉप लेवल के लोग हैं, उनको हराना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। फिर वो बोलता है कि इसमें मास्टर रुक्स करके लोग हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोग एकदम खतरनाक लेवल पे है, और वो लोग माउंटेन के ऊपर चढ़ के रेडी रहते हैं किसी भी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के लिए। और उनके साथ साथ होते हैं क्रूसेडर्स, जो लोग बहुत ही पावरफुल व्हाइट नाइट्स है, तो इन लोग को हराना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। प्लस उनके पास होते हैं 7 डेज क्लर्जीज, ये वही लोग हैं जिन लोगों ने हिनाटा को ऑर्डर दिया हुआ था, जैसे हमने पिछले एपिसोड में देखा था। तो यहाँ पे ये सारी बात रिमुरु को बताता है, कहता है कि सर ये सब चीजें बहुत खतरनाक है, तो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। और इन लोगों ने हिनाटा को ट्रेनिंग भी दिया हुआ है, तो क्रूसेडर लोग बहुत पावरफुल होते हैं, प्लस 7 डेज क्लर्जी वो तो अलग ही लेवल के होते हैं। ये सब बोल के स्केलेटन यहाँ पे अच्छा खासा टाइम पास कर रहा होता है। फिर वो कहता है कि यहाँ पे 10 सेंट भी होते हैं जो कि एनलाइटेंड लोग होते हैं। फिर ये सुन के रिमुरु बोलते हैं ग्रेट सेज, क्या तुम मुझे बता सकते हो ये सब क्या है। तो बोलता है कि ये एक इवोल्यूशन है ह्यूमन बॉडी के अंदर, जहाँ पे उनको बहुत ट्रेनिंग के बाद नए नए एबिलिटी मिलते हैं, और एक तरह से उनके पास डीमन लॉर्ड का सीड भी आता है। तो ये जो 10 लोग हैं, ये लोग असल में काम करते हैं हमारी हिनाटा के नीचे,
और हम लोगों ने इन लोगों को पहले वाले एपिसोड में देख के रखा था। फिर ये सब बोलने के बाद हमारा स्केलेटन बॉय कहता है कि लॉर्ड रिमुरु प्लीज अब मुझे मौका दीजिए कि मैं जाऊं और हिनाटा से बात करूं, क्योंकि मैं एक फॉर्मल कार्डिनल था तो वो मेरी बात मानेगी। जो सुन के रिमुरु कहता है कि नहीं नहीं नहीं, मुझे इस चीज की जरूरत नहीं है, तुम टेंशन मत लो, इस सब चीजों को मैं अपने अंदर से निकाल लूंगा। ये सब सुन के डियाब्लो और शियोन ये लोग अपनी ही बातें शुरू करते हैं, कहते हैं कि हमें सब समझ गए, अभी हमें क्या करना है, हम लोग तो आराम से चीजें करेंगे। जो सुन के रिमुरु बोलता है ओए अपना दिमाग मत लगाओ, तुम लोग कुछ भी दिमाग लगा रहे हो यार। फिर उसके बाद वेल्डोरा उठता और बोलता है लगता है अब मेरा टर्न आ चुका है, मैं यहाँ पे जाके अटैक करूंगा इनके ऊपर। लेकिन रिमुरु बोलता है नहीं नहीं नहीं, तुम हमारे फाइनल लाइन ऑफ डिफेंस हो। भाई कितना कूल लगता है ये वर्ड, तुम हमारी आखिरी उम्मीद बनने वाले हो वेल्डोरा, तो इस इंपॉर्टेंट मिशन पे तुम एकदम एंड में रहना, ठीक है। वेल्डोरा बोलता है हाँ ठीक है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यार, मजा आएगा। लेकिन रिमुरु असल में वेल्डोरा को यहाँ से भगा रहा होता है। फिर इसके बाद बेनीमारू खड़ा होता है और कहता है कि सर मैं आपको मेरा पूरा आइडिया बताता हूँ कि हम लोग सर यॉम का रेनफोर्समेंट कैसे करेंगे। वो कहता है कि सबसे पहले 100 गॉब्लिन राइडर्स होंगे जिन लोग को लीड करेगा गॉब्ता। उसके बाद हम लोग खड़ा करेंगे 4000 लोगों को जो कि ग्रीन गॉब्लिन गैंग को बिलोंग करेंगे और वो लोग रहेंगे टीम कुरेनाई के अंडर। उसके बाद बारी आएगी गाविमारू के गैंग की और तो और हमारे ओनी क्लैन के लोगों की। तो इन सबको मिला के हम लोग 4300 लोगों को एक साथ यूज करने वाले हैं। ये सुन के रिमुरु बोले चलो सही है, लेकिन इस वक्त गॉब्ता हल्का सा टेंशन में आता है। कहते हैं कि हम लोग को बैटलफील्ड पे जाना पड़ेगा। जो सुन के रिमुरु को समझ जाता है कि गॉब्ता टेंशन में है। तो रिमुरु बोलता है रंगा एक काम करो, तुम गॉब्ता के साथ जाओ और उसकी टीम का ख्याल रखना। ये सुन के गॉब्ता को बहुत अच्छा लगता है। वो बोलते अगर रंगा मेरे साथ तो मुझे कोई टेंशन नहीं। फिर रिमुरु डियाब्लो से पूछता है डियाब्लो मुझे बताओ प्लान क्या है। डियाब्लो कहता है कि उनके पास 30,000 सोल्जर्स है और हम लोग को हमारे पोजीशन के हिसाब से 4300 सोल्जर्स को यूज करना है और उन लोग को मारना है। तो एक तरह से जो 10,000 सोल्जर किंग के अंडर पहले ही थे वो लोग किंग के साथ रहेंगे। इसके बाद क्या होगा, जो हमारा करंट किंग है उसके लिए पुराना वाला किंग एक लेटर लिखेगा और ये चीज करंट किंग को पसंद नहीं आएगा, इसीलिए वो पुराने वाले किंग के ऊपर अटैक करेगा और अगर उसने पुराने किंग पे अटैक किया तो ये सारा का सारा चीज हमारे ऊपर आ जाएगा। फिर हम लोग उसे एक्सिक्यूट करेंगे और इस तरह से वेस्टर्न नेशन जिसको यॉम प्रोटेक्ट कर रहा है उसके हाथ में चीजें बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। एक तरह से हम लोग को हमारे 4300 सोल्जर्स को वहां पे एक साथ भेजना चाहिए ताकि वो लोग यॉम को प्रोटेक्ट कर सके। रिमुरु बोलता है कि अगर मैं चाहूं तो मैंने उन लोग के ऊपर जो डेप्थ रखा है अगर मैं उसे माफ करूं तो शायद से ये वॉर हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। जो सुन के हमारे बाकी लोग कहते हैं कि नहीं सर आपको ये ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो उन लोग को लगेगा आप बहुत कमजोर हो। फिर इसके बाद हमारा डियाब्लो कहता है कि वो अभी उस इंसान को ढूंढेगा जिसने ये सारी की सारी बात डियाब्लो के ऊपर डाल के रखी, किसी एक आर्च बिशप डीमन ने उस सेंट को मारा है और वो कहता है कि मैं उसे ढूंढूंगा, भले वो 29,000 लोगों में छुपा होने दो, मैं उसे ढूंढ के उसे तड़पाऊंगा। ये सुन के हल्का सा रिमुरु टेंशन में आता है। उसी वक्त हमारा रिमुरु कहता है कि अरे मिस्टर बुढ़ऊ अंकल, आप एनिमी किंग के जो सोल्जर से उन लोग को रोक सकते हो ना बगैर किसी को मारे। तो हमारे बुढ़ऊ अंकल कहते हैं ऑफ कोर्स मैं उनको बगैर रोके मार सकता हूं, आई मीन बगैर मारे रोक सकता हूं। फिर इसके बाद हमारे सारे के सारे हीरोज मिलके यहाँ पे अपने प्लान को डिसाइड करते हैं, बातें करते हैं और इन सब चीजों में वो लोग रिमुरु को लिटरली भूल जाते हैं। वो लोग रिमुरु को इंक्लूड नहीं करते प्लान में, मतलब इसमें ये लोग इतना ऊपर पहुंच चुके अभी इन लोग को रिमुरु की जरूरत नहीं है बैटलफील्ड में। ये देख के रिमुरु बोलता कि ये लोग तो मुझे ऐसे ही पीछे छोड़ रहे हैं, अभी मैं फालमत किंगडम में इन्वेजन के लिए नहीं जा पाऊंगा, ये क्या हो रहा है यार। मीनवाइल हमें अगले सीन में ये बताते हैं कि जो हमारा सोए है वो कहता है कि सर मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि जो हिनाटा के गैंग के लोग थे उसमें से 100 लोग हमारी तरफ फटाफट आ रहे हैं। तो अभी वो लोग उनके घोड़े पे बैठ के फटफट हमारे पास आ रहे हैं, तो अभी हमें क्या करना चाहिए। ये सुन के ये बोलता है कि अभी वो लोग यहाँ पे इतना फटाफट क्यों आ रहे हैं, ये बात तो अनक्लियर है, तो अभी हमें क्या करना है। तो क्या तुम एक काम करोगे, तुम तुम्हारा दिमाग लगा चेक करो कि वहाँ पे कौन कौन है उनके साथ। तभी हमारा वेल्डोरा उठता और बोलता है कि अरे रिमुरु लगता है कि अब मुझे जाके उनके ऊपर अटैक करना चाहिए और बोलूंगा कि मैं मेरा नया एबिलिटी को टेस्ट आउट कर जिसका नाम है ड्रैगन्स ब्रेथ। ऐसा बोल के मैं उन लोग को येड़ा बना के उन लोग को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। रिमुरु बोलता है कि नहीं तुम मेरे लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, तुम्हें पीछे बैठना है, आगे मत आओ। वेल्डोरा जा बैठ पीछे साले तू बीच में अरे बार मस्ती करने के लिए। उसके बाद रिमुरु बोलते हैं क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे पास हिनाटा सिर्फ बात करने के लिए आ रही है। तभी ग्रेट सेज बोलते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है। तो रिमुरु कहता है अगर ऐसी बात तो मुझे उससे फाइट नहीं करना, मैं उससे बात करूंगा। तभी रिमुरु कहता है कि सुनो तुम लोग, लेकिन सुनने के पहले हमारी शियोन बोलती है अच्छा तो शायद हमें उन लोग को सिर्फ एक साथ करके मारना है ना। ये सुनकर रिमुरु बोलता है अबे यार मैं तेरे को कह रहा हूं कि तुझे लोगों को नहीं मारना है। तभी रिमुरु बोलता है देखो तुम लोग को ना एक भी पैलेडिन को नहीं मारना है। पैलेडिन वो लोग है जो लोग हमारी हिनाटा के गैंग को बिलोंग करते हैं। तुम लोग को उनके ऊपर अटैक भी नहीं करना और उन लोग को मारना भी नहीं। उन लोग को छोड़ के बाकी लोग के ऊपर अटैक करो, बाकी लोग को सप्रेस करो, ठीक है। ये सुन के बाकी लोग कहते हैं कि ठीक है सर जैसा आप कहें। उसी वक्त हमारी शियोन कहती है सर मैं मेरी टीम रिबॉर्न को यूज करूं जो लोग को आपने वापस से रेजरेक्ट किया था, क्योंकि उन लोग के पास नई नई एबिलिटी आ चुकी है। तो ये सुन के रिमुरु बोलता है नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन बेनीमारू बोलता है सर ये अच्छा आइडिया। तो रिमुरु बोलता है ठीक है हम ऐसा कर सकते हैं। तो इस वक्त हमें ये मालूम पड़ता है जो लोग असल में यहाँ पे वापस से रिबॉर्न हुए उन लोग के पास सेल्फ रिजनरेशन प्लस कंप्लीट मेमोरी की एबिलिटी है, जो नई एबिलिटी है। तो एक तरह से वो लोग मर नहीं सकते, वो लोग फटाफट अपने आप को रिजनरेट कर सकते हैं। तो रिमुरु बोलते हैं कि अच्छा ये तो अच्छी बात है, तो ये लोग अपने को यूज करेंगे टाइम वेस्ट करने के लिए। फिर यहाँ पे हमारा बेनीमारू ये ब्लू गर्ल को समन करता है और उससे कहता है ये हमारी कोरोना टीम की लीडर होने वाली है और ये हमारे सारे के सारे ओनीज को कमांड देगी। तो रिमुरु बोलता है ठीक है तुम हमारा हेल्प करना। यहाँ पे लोग बातें कर रहे होते हैं, तभी रिमुरु बोलता है कि चलो ठीक है अभी मेरे पास इतना तो मुझे कंफर्म है कि मैं बाकी लोग को रोक सकता हूँ, प्लस मैं हिनाटा को अपने आप रोक सकता हूँ। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि जो हिनाटा के साथ 4 लोग हैं मैं उन लोगों को कैसे रोकूं। मैं वेल्डोरा को नहीं यूज कर सकता, ना कि मैं हमारे डियाब्लो को यूज कर सकता क्योंकि ये अपने खुद के मिशन में लगा हुआ है और गेल्ड तो अपने दूसरे मिशन में गया, तो मैं करूँ क्या। फिर उसके दिमाग में आता है कि वो बेनीमारू और बाकी लोग से पूछा
तो वो कहता है कि ठीक है बाकी लोग तुम लोग मेरे साथ चलो। तो बाकी लोग कहते हैं ऑफ कोर्स सर, हम तो आपके साथ है ही हमेशा के लिए। लेकिन उसी बीच इसको ये मालूम पड़ता है कि जो एनलाइटेड लेवल के लोग होते हैं वो लोग पैलेडिन से भी ऊपर के होते हैं और उनके रैंक्स और भी अच्छे होते हैं। रिमोरू कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं चाहता हूं कि शियोन तुम यहाँ पे बैठ के उन लोग को पहले मॉनिटर करो और इस वक्त सिर्फ सोए और बेनेमारू तुम दोनों लोग मेरे साथ चलोगे उन 4 लोग से लड़ने के लिए। मीनवाइल लोग कहते हैं कि काश मेरे पास और भी लोग होते। उसी वक्त यहाँ पे मीटिंग रूम के अंदर घुसती है हमारी बीस्ट गर्ल्स, हमारी लायन गर्ल और तो और स्नेक गर्ल। ये लोग यहाँ पे घुस के कहते हैं सर रिमोरू आप हम लोग के ऊपर भी काउंट कर सकते हो इस चीज में लेके जाने के लिए, क्योंकि हम लोग का आपके ऊपर बहुत सारा डेप्थ है, तो हम लोग उसे ठीक करने के लिए आपकी हेल्प करेंगे इस फाइट में। तो रिमोरू बोलता है अगर तुम लोग ऐसा कर सकते हो ये वेल एंड गुड होने वाला है। तो एक तरह से अभी बेनीमारू, सोए, लायन गर्ल और तो और स्नेक गर्ल अब चारों लोग मिलकर हिनाटा के चारों बंदों को पकड़ के मारेंगे। तो यहाँ पे रिमोरू को एक अच्छा खासा टाइम फ्रेम मिल चुका है बात करने के लिए हिनाटा के साथ। फिर इसके साथ इन लोग की बातें शुरू होती है। रिमोरू कहता है कि ठीक है तुम लोग फाइट में जाने वाले हो, लेकिन तुम लोग को नंबर 1 प्रायोरिटी अपने खुद की जिंदगी को देने का है। जब तुमको ऐसा लगे कि तुम लोग हारने वाले हो और तुम लोग सप्रेस नहीं कर सकते उनको, तो तुम लोग उनको मार के निकल सकते हो। तुम लोग को अपनी खुद की जिंदगी बचानी है, ठीक है, कोई भी बंदा नहीं मरेगा। ऐसा बोल के रिमोरू इन लोग को चार्ज करता है अपने वॉर के लिए। मीनवाइल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि एक रूम में बहुत सारे लोग बैठ के बातें कर रहे होते हैं, जहां पे लोग बातें कर रहे होते हैं कैसे ये लोग बहुत बड़ा प्लान करने वाले हैं, अटैक करने वाले हैं हिनाटा के ऊपर, रिमोरू के ऊपर, और यहाँ पे इनके बीच में बहुत सारी बातें चल रही होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है प्लॉट पॉइंट के लिए। यहाँ पे हमें ये मालूम पड़ता है कि इनके सामने जो ये बंदा है यही वो मर्चेंट है जिसने सारा का सारा इन्फॉर्मेशन लीक किया है। प्लस यही बंदा वो बंदा है जिसने ये बात फैलाई है कि आज बिशप को मारा गया था एक डीमन ने और वो डीमन डियाब्लो है। यही बंदा सारा का सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ से वहां घुमा रहा है और ये बंदा बहुत इंपॉर्टेंट है प्लॉट के लिए। मीनवाइल यहाँ पे एक बुढ़ाऊ अंकल बैठे होते हैं जिनके गोदी में एक छोटी बच्ची बैठी होती है और यहाँ पे लोग ये बात करते हैं कि ये दोनों को चाहिए कि हिनाटा एलिमिनेट हो जाए और मर जाए, प्लस इनको रिमोरू को भी मारना है। इनको एक तरह से हर एक जगह से सबको मार के अपना खुद का किंगडम को अपने खुद के किंगडम को बचा के रखना है, प्लस इनको उसके ऊपर मोनोपोली चाहिए। यहाँ पे इनकी बातें चल रही होती है और उसके बाद ये मर्चेंट यहाँ से निकलता है। तभी हमें ये मालूम पड़ता है कि जो मर्चेंट है उसको बहुत सारा नॉलेज है हैंड गन के बारे में और रेड गर्ल के बारे में भी। वो यहाँ से निकलता है और तभी बुढ़ऊ अंकल कहते हैं कि वो जो बंदा है वो असल में बिलोंग करता है एक अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन को और वो वहां का एक लीडर है और वो बहुत खतरनाक है क्योंकि नॉर्मल मर्चेंट नहीं है। फिर ये छोटी बच्ची कहती है कि ग्रैंडपा मेरा प्लान अभी कामयाब होने वाला है ना, हम लोग अच्छा खासा प्लान कामयाब कर लेंगे। तो उसके ग्रैंडपा कहते हैं कि हाँ बेटी प्लान कामयाब हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। और इसी के साथ इनका प्लान कामयाब होने वाला है, प्लस यहाँ पे एक इंसेन वॉर होने वाला है जो कि मैं नेक्स्ट एपिसोड में कवर करूंगा और मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड 2 दिन के अंदर लेके आने वाला हूँ। कोई उसको मिस नहीं कर तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे कमेंट बताओ कि ये वाला वीडियो कैसा लगा। वेल आज के लिए तो बस इतना ही, मेरा साथ और मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।